नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम बीएसटीसी पीटीटी 2022 की आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जिले एवं संभाग से संबंधित सवालों की इस श्रृंखला में आज चौथा भाग लेकर के मैं उपस्थित हूं। ये चौथा और अंतिम भाग रहेगा, तो इसकी पीडीएफ जो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप का ग्रुप दे रखा है, लिंक दे रखा है ग्रुप का, उसमें आप जुड़ सकते हैं। आपको आज वीडियो लिंक के साथ पीडीएफ भी मिल जाएगी, जिससे आप सभी वीडियोस को देखकर उसका अभ्यास अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको समस्त वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल पाएंगे। चलिए, आज की क्लास को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। कौन सा जिला मुख्यालय शहर 72 डिग्री पूर्वी देशांतर और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित नहीं है? सवाल को समझते समय, पढ़ते समय ध्यान रखें कि जिसमें भी नहीं आया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ें। तो डूंगरपुर, उदयपुर, जालोर, हनुमानगढ़, आपको पता होगा तीनों ही जिले हैं, बिल्कुल पड़ोसी जिले हैं। तो ये तीनों ही 72 डिग्री से 74 डिग्री के बीच में आने वाले हैं। हनुमानगढ़ सबसे दूर स्थित है, इसलिए ये डी आंसर हो जाएगा। ऐसे सवालों के आंसर देते समय ध्यान रखें कि जो पड़ोसी जिले हैं उनको एक तरफ करके, जो दूर जिला है उनको एक तरफ करके भी आप आंसर दे सकते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। डोंगला एवं कपासण किस जिले की तहसीलें हैं? कौन सी भाई? डोंगला और कपासण कौन से जिले की तहसील हैं? तो कपासण लगभग आप सभी को मालूम ही होगा कि ये चित्तौड़गढ़ जिले की तहसील है। तो डोंगला और कपासण चित्तौड़गढ़ जिले की तहसील है। स आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बारां जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? किसकी भाई? बारां जिले की सीमा है वो राजस्थान के कितने पड़ोसी जिलों से लगती है? तो बारां जिला है वो सबसे कम पड़ोसी जिलों से सीमा बनाता है। कितने भाई? 2 जिलों से। कौन कौन से हैं? कोटा और झालावाड़ से इसकी सीमा मिलती है। कोटा और झालावाड़ है जो बारां के पड़ोसी जिले हैं। ये सबसे कम जिलों से सीमा बनाने वाला जिला भी है बारां। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अक्टूबर 2010 में राजस्थान सरकार ने कितने विभाग पंचायती राज संस्था को स्थानांतरित कर दिए हैं? अक्टूबर 2010 के अंदर जो राजस्थान सरकार थी उसने कितने विभाग जो पंचायती राज संस्था को सौंप दिए? तो इसका सही आंसर आपका अ रहेगा। 5 विभाग थे वो पंचायती राज संस्था को सौंप दिए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। किस जिले का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है? जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है कि कौन से जिले का क्षेत्रफल है वो 10,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है। बहुत सारे जिले हैं जिनका 10,000 से ज़्यादा है, लेकिन आपको निम्न ऑप्शन में से सही आंसर देना है। भीलवाड़ा, अजमेर, अलवर या श्री गंगानगर। तो आपका सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके आप देते रहें, मैं आपको आंसर भी साथ में बताता जाऊंगा। भीलवाड़ा इसका सही ऑप्शन है। भीलवाड़ा का क्षेत्रफल है वो 10,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है। आप सभी जिलों के क्षेत्रफल है लगभग लगभग याद कर लीजिए, 4-5 सबसे कम वाला और 4-5 सबसे ज़्यादा वाला, क्योंकि ये सवाल कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में इससे संबंधित एक सवाल जरूर आता है। आप देख रहे हैं अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल, जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको बीएसटीसी पीटीटी 2022 की समस्त तैयारी निःशुल्क करवाई जाएगी और साथ में पीडीएफ भी, सॉल्वर्ड पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाएगी हर एक वीडियोज़ की। निम्नलिखित जिलों में किस जिले की सीमा न तो अंतर्राष्ट्रीय और न ही अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करती है? तो जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से ऐसा जिला कौन सा है जिसकी सीमा न किसी राज्य से लगती है न ही किसी जिले से लगती है? तो जयपुर, बूंदी, बांसवाड़ा या उदयपुर। तो सही जवाब आपका है बूंदी। बूंदी है वो अंतर्वर्ती जिला है। आपको पता होगा 8 जिले अंतर्वर्ती हैं जिनकी सीमा न किसी राज्य से और न ही किसी देश से लगती है। सभी के नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। नागौर, 2 नंबर पाली, 3 नंबर दौसा, 4 नंबर टोंक, 5 नंबर अजमेर, 6 नंबर बूंदी, 7 नंबर राजसमंद और 8 नंबर जोधपुर। तो ये 8 ही जिलों को आपको याद रखना है। इनकी सीमा किसी भी राज्य या देश को नहीं छूती है और इसमें सबसे बड़ा जिला है वो जोधपुर है और सबसे छोटा जिला है वो दौसा है। अंतर्वर्ती जिलों के अंदर सबसे बड़ा जोधपुर और सबसे छोटा दौसा है और ऐसे 8 जिले हैं। तो इन जिलों को आप याद रखेंगे, नागौर, पाली, दौसा, टोंक, अजमेर, बूंदी, राजसमंद और जोधपुर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे।
निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है? क्या पूछा भाई? जिला मुख्यालय पूछा है। सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? जैसे बाड़मेर का जिला मुख्यालय बाड़मेर है, जैसे ही जैसलमेर का है, ऐसे ही गंगानगर का भी है, बीकानेर का भी है। ठीक है, तो सबसे दूर किसका है वो आपको बताना है। ठीक है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर जिला मुख्यालय वो सबसे दूर है, और सबसे नजदीक का पूछ ले तो गंगानगर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये दो सवाल बहुत ही मोस्ट है, आते रहते हैं एग्जाम में हर बार। तो बीकानेर सही आंसर हो जाएगा। किन जिला युगम की सीमा राजस्थान की अन्य 3 जिलों से लगती है? यानी 3 जिलों से लगने वाले सीमाओं वाले इसमें से कौन से जिले हैं? जैसलमेर है बीकानेर, जैसलमेर है गंगानगर, चूरू है जैसलमेर, या जैसलमेर और हनुमानगढ़। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, जैसलमेर और हनुमानगढ़ है जिनकी सीमा अन्य 3 जिलों को छूती है। चलिए, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है यानी सही नहीं है? ये बहुत ही मोस्ट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको आप ध्यान से देखें, पूरे कथनों को आराम से पढ़िए। पहला है, भरतपुर संभाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 5.2% भाग है। आपको पता है सबसे छोटा संभाग है, इसलिए इसका कितना प्रतिशत है याद भी रखना जरूरी है, 5.2%। ये बिल्कुल सत्य है। अजमेर में 4 जिले हैं, ये केंद्रीय स्थिति वाला संभाग है, बिल्कुल सही है। अजमेर सबसे बीच में पड़ता है और इसमें 4 जिले हैं, तो ये कथन भी सही है। राजस्थान में किसी भी संभाग का क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, ये ऑप्शन गलत है, यानी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो कौन सा है वो भी मैं बताऊंगा। चौथा देख लेते हैं ऑप्शन। राजस्थान में 4 जिले वाले संभागों की संख्या 4 है, बिल्कुल सही है। 4 जिले वाले 4 संभाग है, 5 जिलों वाला 1 संभाग है जयपुर, और 6 वाले 2 है जोधपुर और उदयपुर। ठीक है, उसके अलावा सभी में 4 है, तो 4 जिलों वाले 4 है, ये भी सही हो गया। तो आपका सही आंसर क्या आ गया भाई? सही आंसर आ गया। यानी 1 लाख से कम वाले हैं सभी, इसने कहा ऐसा नहीं है। जोधपुर का जो क्षेत्रफल है जोधपुर पूरे संभाग का वो 1 लाख से ज्यादा है। कितना है वो आगे एक सवाल आएगा उसमें मैं बताऊंगा। चलिए, तो राजस्थान में किसी भी संभाग का क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, ये गलत हो गया। तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है? हवाई दूरी के आधार पर आपको बताना है कि जयपुर से सबसे ज्यादा दूरी किसकी है। जयपुर जोधपुर की दूरी सबसे ज्यादा है, जयपुर कोटा की, या जयपुर बीकानेर की, या जयपुर उदयपुर की? तो सही आंसर है डी, जयपुर और उदयपुर की दूरी है वो सबसे ज्यादा है। जयपुर से उदयपुर सबसे दूर स्थित है, ठीक है, हवाई दूरी के आधार पर। तो उदयपुर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। राजस्थान के संभागों का वह समूह जिसका क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। अभी पीछे सवाल आया था कि 1 लाख से ज्यादा कितने हैं, तो वो जोधपुर एक ही था, कौन सा नहीं है ऐसे पूछा था, तो जोधपुर था। अब आपको इसमें बताना है कि 50,000 से ज्यादा, तो एक तो जोधपुर हो जाएगा, लेकिन यह समस्या ये है कि जोधपुर चारों में ही दिया हुआ है, तो जोधपुर के साथ में दूसरा कौन सा है? तो आपको पता है कि इसके अंदर मारवाड़ क्षेत्र को ही लेना होता है, क्योंकि इसके अंदर क्षेत्रफल बड़े बड़े वाले जिले हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? जोधपुर और बीकानेर हो जाएगा। इन दोनों के क्षेत्रफल वो 50,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। जोधपुर का कितना है मैं बता देता हूँ आपको। जोधपुर का है वो है 1,17,800 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किमी है। और बीकानेर का है वो है 64,708 वर्ग किलोमीटर, ये बीकानेर का है, ठीक है ना। तो दोनों का ही ध्यान रखेंगे। बीकानेर का हो गया 64,708 वर्ग किलोमीटर, और जोधपुर का हो गया 1,17,800 वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। निम्न में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? जो निम्न में से दिया हुआ है उसमें से देखना है, प्रतापगढ़, सिरोही, कोटा या बूंदी। तो प्रतापगढ़ आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। कौन सा जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं है? तो भीलवाड़ा, चित्तौड़, बाड़मेर या उदयपुर। तो सभी की तहसील मुख्यालय, भीलवाड़ा की तहसील भीलवाड़ा भी है, चित्तौड़ की चित्तौड़ भी है, बाड़मेर की बाड़मेर तहसील भी है। लेकिन यहाँ जो शहर है उदयपुर, उसकी तहसील का नाम मगरा है, उदयपुर तहसील नहीं है। तो द आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सुमेलित करना है यानी मिलान करना है। चलिए देखते हैं भाई मिलान करके कि कौन सा किसके समान है। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ इली या घोड़े की नाल के समान है, बिल्कुल अ के साथ 4 नंबर मिलेगा। पहला क्या आ जाएगा? 4 नंबर आ जाएगा। दूसरा जैसलमेर अनियमित बहुभुज जैसा है, तो 3 नंबर आ जाएगा। टोंक है पतंग जैसा है, बिल्कुल 2 नंबर आ जाएगा। और सिक्कर है अर्धचंद्र या प्याले जैसा, 1 नंबर आ जाएगा। ये ऑप्शन कहाँ आ रहे हैं भाई? 4 3 2 1 वो सही होगा। चलिए देखते हैं। 4 3 2 1 है वो स में है, तो स आपका यहाँ सही जवाब हो जाएगा। ये आपको दिख रहा है नीचे आंसर भी। चलिए
निम्न में से किन दो जिलों का क्षेत्रफल निकटतम समान है? सभी की आंसर साथ में दिए हुए हैं पीडीएफ में, तो कोई दिख भी जाता है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अभ्यास करना है अच्छे से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अजमेर और अलवर है वो लगभग लगभग क्षेत्रफल इनका बराबर है, निकटतम समान है, मतलब लगभग बराबर है। किस जिले की सीमा पाली जिले से नहीं लगती? आपको पता होगा पाली ऐसा जिला है जिससे सर्वाधिक 8 जिलों की सीमाएं लगती है। सबसे ज्यादा जिलों से सीमाएं लगने से संबंधित सवाल कई बार पूछा जाता है, तो आंसर आता है पाली। कितने जिले हैं? तो 8 है, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं है वो आपको यहाँ बताना है। भीलवाड़ा, बाड़मेर, उदयपुर या राजसमंद? तो भीलवाड़ा आपका सही आंसर है। भीलवाड़ा की सीमा है वो पाली से नहीं लगती है, बाकी सभी की लगती है, ठीक है ना। तो भीलवाड़ा सही आंसर हो गया। उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह कौन सा है? यानी ऐसा जिला जिसका विस्तार उत्तर दक्षिण ज्यादा है, यानी इस तरह से उत्तर से दक्षिण में उसकी लंबाई ज्यादा है। झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा या झुंझुनू? तो इसका भी आंसर है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा है वो अधिकतर इस तरह से फैला हुआ है, ठीक है ना, उत्तर दक्षिण में उसका जो विस्तार है वो ज्यादा है। तो स आपका सही आंसर हो जाएगा, भीलवाड़ा। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े दो जिलों का क्षेत्रफल का अंतर कितना है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े दो जिले पूछा है। सबसे बड़ा आपको पता है जैसलमेर है, लगभग 40,000 के आसपास उसका क्षेत्रफल। दूसरा है बीकानेर, लगभग 31,000 के आसपास, यानी लगभग 10,000 का उसका अंतर आता है। कितना आता है भाई? लगभग 10,000 का अंतर है। वो 40,000 से कुछ ऊपर है, ये 31,000 के लगभग है, यानी लगभग 10,000 का अंतर है। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़े जिलों की बात करें तो आपको क्रम याद रखना है, सबसे ज्यादा जैसलमेर का, फिर बीकानेर, फिर बाड़मेर, उसके बाद जोधपुर, नागौर आते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। समय आपका बिल्कुल कम लेंगे, जल्दी से जल्दी आपको आंसर भी बताएंगे और थोड़ा थोड़ा समझाएंगे भी। राजस्थान के जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है, राजस्थान के दो ही जिले हैं कर्क रेखा से, आपको पता ही होगा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, राजस्थान की निम्नलिखित में से किन दो जिलों का मुख्यालय अक्षांश मान समान है? यानी ऐसे दो जिले मुख्यालय जिनका अक्षांश मान है लगभग समान है, यानी उनकी दूरी सबसे कम है। तो ऐसे जिले हैं पाली और बाड़मेर। कौन से हैं भाई? पाली और बाड़मेर है, इनका अक्षांश रेखा एक है। द आपका सही जवाब है। अक्षांश देशांतर सभी के याद रखेंगे, बहुत ही मोस्ट सवाल आने वाले हैं। सवालों के माध्यम से मैं आपको प्रत्येक टॉपिक वाइज सभी तरह के सवाल है वो समझाता रहूंगा। पूरी 2-3 महीने की अच्छी तैयारी करवाने वाला हूँ। अलवर जिला किस संभाग का भाग है? तो अलवर जिला है वो जयपुर संभाग में आता है। बी आपका सही आंसर है। सभी संभागों के जिले हैं वो आप जरूर याद रख लें। श्री गंगानगर शहर श्री गंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में स्थित है? श्री गंगानगर शहर वो श्री गंगानगर जिला क्षेत्र के कौन से भाग में? उत्तर, पूर्व, मध्य या दक्षिण में कहाँ है? तो आपका सही आंसर होगा अ, उत्तर दिशा में स्थित है, ठीक है भाई। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। नवगठित प्रतापगढ़ जिला पूर्व में किस जिला भूभाग से बना हुआ है? ये सवाल कई बार एग्जामों में आया है। तो 3 जिले हैं चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर, इनकी तहसीलों को मिलाकर प्रतापगढ़ को 2008 में बनाया गया था। अगला सवाल है, थोड़ा मिस्टेक सवाल था इसलिए इसको मैंने हटा दिया है, आप इस पर ध्यान नहीं देंगे। 144 नंबर सवाल पे 145, किस अवधि में राजस्थान की संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही, यानी संभागीय व्यवस्था बंद हो गई थी? तो वह आपका सही आंसर है 1962 से 1987। 1962 के अंदर संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया था और 1987 में हरिदेव जोशी सरकार ने उसको पुनः प्रारंभ किया था। तो ये वर्ष है जिनमें संभागीय व्यवस्था नहीं थी। भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? धौलपुर, भरतपुर, अरवल, करौली, या धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, या धौलपुर, भरतपुर, करौली, दौसा, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ दौसा नहीं है और इसके अंदर धौलपुर, भरतपुर, अलवर, करौली नहीं है, सॉरी, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, अलवर नहीं है, ठीक है, क्योंकि अलवर जयपुर संभाग का भाग है। तो सही आंसर क्या हो गया? ब हो गया। धौलपुर, भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर ये भरतपुर संभाग के 4 जिले हैं, ठीक है ना भाई। ब आपका सही आंसर यहाँ हो जाएगा। ओहो, चलिए 1 मिनट। अगला सवाल है 147 नंबर अपने लेना है, अभी ले लेते हैं। चलिए 147, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या आपको पता है सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ का है भाई जयपुर में। जयपुर जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। अ आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? आपको पता है नवीनतम संभाग और सबसे छोटा संभाग दोनों ही भरतपुर है। नवीनतम क्यों है? क्योंकि 2005 में बना था, तो उसके बाद कोई संभाग नहीं बना। सबसे नया भी है और सबसे छोटा भी है। राज्य को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? यानी संभागीय व्यवस्था के आधार पर है। कितने भाग है आपको पता ही है, 7 भागों में बांटा गया है, यानी 7 संभाग है। सातों संभागों के नाम आपको पता होगा, जयपुर है, उदयपुर है, कोटा है, भरतपुर है, अजमेर है, बीकानेर है, जोधपुर है। ठीक है भाई। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? आपको सवाल लग रहा होगा कि ये सवाल कोई पूछने लायक थोड़ा ही है, 33 जिले हैं, सभी को पता है। लेकिन ये सवाल बहुत सारे एग्जामों में बार बार पूछा जाता है, क्योंकि सवालों का क्या होता है, कई सवाल हार्ड पूछे जाते हैं तो कई सवाल सरल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सवाल बहुत ही अच्छा है, कई बार एग्जाम में आया है। मुगल काल में जिला कहलाता था, ये मुगल काल में जिले को क्या कहते थे? तो मुगल काल में जिले को सरकार कहा जाता था। दो आपका सही आंसर है। अभी अपन जो जिला कहते हैं उसको उस समय सरकार कहा जाता था, कि बाड़मेर सरकार, जोधपुर सरकार, ठीक है, आगे और भी जयपुर सरकार, इस तरह से जिले का नाम सरकार होता था। राजस्थान में तहसीलों की संख्या कितनी है? तो ये सवाल थोड़ा सा पुराना पूछा गया है, तो अभी तहसीलों की संख्या इसके अनुसार आंसर आपको 287 मिलेगा, लेकिन वर्तमान में 2022 में तहसीलों की संख्या 314 हो गई है। तो अभी आप यहाँ पर करंट याद रखेंगे, यदि तहसीलें पूछी जाती है तो 314 होगी, क्योंकि ये नई बनती रहती है, सवाल है वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर 314 मानना है आपको। हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया? तो जुलाई 1994 आपको पता है हनुमानगढ़ को 31वां जिला बनाया गया था, 15 जुलाई 1994। ठीक है, तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। ये आज का अंतिम सवाल है। राज्य की सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला यहाँ पर पहले के आधार पर पूछा गया था, तो पहले जयपुर था, लेकिन अब वर्तमान में पूछा जाए तो सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला उदयपुर है। कौन सा है भाई? याद रखेंगे, करंट जीके के अनुसार मैं आपको बताता जाऊंगा साथ साथ में। तो उदयपुर है, इसमें 15 तहसीलें हैं, और जयपुर था पहले, उसमें 13 तहसीलें थी, अब उदयपुर हो गया है, उसमें 15 तहसीलें। सबसे कम पूछा जाए तो आज भी जैसलमेर ही है, 3 तहसीलें है। ठीक है, वर्तमान में सबसे कम पूछा जाए तो जैसलमेर में 3 तहसील है। ठीक है, और सबसे ज्यादा पूछा जाए तो उदयपुर में 15 है। कुल 314 है, ऊपर आपको बताई दी थी। ऐसे ही करंट जानकारी भी आपको साथ साथ में दी जाएगी। तो आज की क्लास हमारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी साथी जरूर देखें। जल्दी ही लाइव क्लासेस शुरू की जाएगी, और शिक्षण अभिक्षमता और मेंटल एबिलिटी की क्लासें भी जल्दी ही अनिल क्लासेज पर शुरू की जाएगी। तो आप सभी सपोर्ट बनाए रखें, और वीडियो का समय हमेशा शाम को रहता है, तो जरूर सभी जुड़े। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे कल अगली क्लास में।